लोक देवता। आज अपन पढ़ेंगे लोक देवता। तो लोक देवता क्या होते हैं? जो राजस्थान के अंदर जो लोक भाषा के अंदर या यहाँ के रहने वाले लोगों के जो मूल भाषा है उन भाषा से संबंधित जो देवी देवता हुए हैं और ऐसे महापुरुष जिन्होंने जनता के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो काम किया है, उनको एक आस्था के रूप में पूजा जाता है। उनको आस्था के रूप में उनको इज्जत देने के लिए या आस्था प्रदान करने के लिए इनके प्रति जो प्रेम भाव स्नेह जो रखा जाता है, उनको याद किया जाता है, वो है लोक देवता। उन लोक देवताओं के अंदर पंचपीर जो है उन नाम से प्रसिद्ध है। बाबूजी, हड़बूजी, गोगा जी, रामदेव जी और मंगलिया मेहा जी। तो ये लोक देवता है, इनको पांच पीर कहा जाता है। इनका एक सूत्र भी आप याद कर लो, पहरा मांगो। पह से बाबूजी, है से हड़बूजी और रा से रामदेव जी, पहरा मांगो, मांगो मां से मंगलिया मेहा जी और गो से गोगा जी। ये पांच पीर है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जो पूजा स्थल होता है वो एक थान बना होता है, जिसको थड़ा भी कहते हैं, थान भी कहते हैं, देवरे भी कहते हैं और देवल भी कहते हैं। जैसे राम देवरा, रामदेव जी का जो पूजा स्थल है उसको क्या कहा जाता है? उनके पूरे गांव को, रुणीचा गांव है, उनको आम भाषा में क्या बोलते हैं? रामदेवरा। तो रामदेव जी के जो लोकल नाम है, इनको हम क्या पुकारते हैं? रामसा पीर, रुणीचारा धनी और बाबा रामदेव। ये इन नामों से रामदेव जी को जाना जाता है। फिर इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था, ये तंवरवंशीय थे, तंवरवंशीय ठाकुर थे। ये अजमाल जी इनका नाम था और इनके घर पे इनका जन्म हुआ। गांव का नाम क्या था? उडू कश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर। वहां उनका जन्म हुआ और कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल दूज को, जो बोलते हैं बाबेरी बीज। तो कौन सी? भाद्र पक्ष की, जो ये भादो महीना होता है उसकी शुक्ल पक्ष यानी चांद्र पक्ष बोलते हैं मारवाड़ी में, चांद्र पक्ष की दूज को उनका जन्म हुआ। विक्रम संवत 1462 और सन 1405। क्या फर्क है इसमें? यह विक्रम संवत जिनमें 57 साल का फर्क है। सन जो हमारा अभी चल रहा है 2025 है ना, इसमें आप 57 जोड़ दोगे तो ये विक्रम संवत आ जाएगा और विक्रम संवत में 57 घटा दोगे तो सन आ जाएगा। तो ये वर्तमान में जो अपन चल रहा है ना, अंग्रेजी का जो महीना है वो उनके अनुसार 1405 में हुआ और जो हिंदी महीने आते हैं ये चैत वैशाख जेठ आषाढ़, उनके अनुसार 1462 विक्रम संवत को हुआ, उनका जन्म हुआ। तो ये दूज, जो बाबे की दूज होती है, जो मेला लगता है दूज को, वो शुक्ल पक्ष भाद्र पक्ष की जो भाद्र महीना होता है उसकी दूज को मेला लगता है। उसके बाद इनकी जो माता जी है उनका नाम था मैणा दे। माता जी का नाम क्या था? मैणा दे। और पत्नी है वो अमरकोट, वर्तमान में कहाँ है वो? वर्तमान में पाकिस्तान में। अमरकोट के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री थी। इनका नाम नेतल दे है, इनको निहाल देव भी कहते हैं और आम अभी जो वर्तमान में हमारे राजस्थान के अंदर नेतल दे के नाम से प्रसिद्ध है। इनके बड़े भाई थे बिरन देव, उनको बलराम का अवतार माना जाता है और रामदेव जी है, उनको विष्णु का अवतार माना जाता है। और पूरा जो इनका जो परिवार है, इनको जो अर्जुन वंशीय माना जाता है। ये बड़े भाई जो बिरन देव है, ये किसके अवतार थे? बलराम के। बलराम कौन से? कृष्ण जी के भाई। और ये थे विष्णु के अवतार। बाबा रामदेव जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक मान्यता है कि बाल्यावस्था में बाबा रामदेव जी जब गेंद खेल रहे थे, दड़ी खेल रहे थे, तो वो है फेंकते, जब खेल रहे थे उनकी वो फेंकी हुई दड़ी है कहाँ है? उनके गुरु थे बालीनाथ जी, उनके धुड़े में जाके गिर गई। तो बाबा रामदेव जी जब लेने गए वो दड़ी, उस गेंद को लेने गए, तो वहां गुरु थे बालीनाथ जी, उन्होंने कहा, अरे बालक तू यहाँ क्यों आया है? यहाँ एक बहुत बड़ा खूंखार आदमखोर राक्षस रहता है, भैरू राक्षस, वो आपको खा जाएंगे। तो आदमखोर का मतलब होता है आदमियों को खाने वाला। ऐसा राक्षस रहता है, बहुत ही खतरनाक रहता है, वो आपको खा जाएगा, तो यहाँ क्यों आया? उन्होंने कहा, बाबा जी ऐसा है तो आप मेरे को ना कोई छुपा दीजिए। उन्होंने कहा, मेरे पास छुपाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरे को गुदड़ी डाल दो। तो उन्होंने बालीनाथ जी ने उनके बाबा रामदेव जी के ऊपर गुदड़ी डाल दी और
जब भैरू राक्षस आया तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ कोई मतलब मानस की सुगंध आ रही है, कोई जिंदा जीव यानी आदमी की जो है वो सुगंध आ रही है, मैं आप बताओ। तो बाबा जी ने कहा यहाँ कोई नहीं आया। तो उन्होंने ढूंढते 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 देखा कि यहाँ गुदड़ी पड़ी है। उसने गुदड़ी उठाई, तो गुदड़ी उठाने के प्रयास किया, जैसे जैसे वो खींचता गया खींचता गया खींचता गया, वो बढ़ती गई, गुदड़ी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, हार करके वो भैरू राक्षस है वो वापस दौड़ने लगा। जैसे ही दौड़ने लगा तो बाबा रामदेव जी ने खड़े होकर के और उसने अपना चमत्कार दिखा करके और भाला उसके अंदर, उसके कमर के अंदर या पीठ के अंदर भाला घुसा दिया और भैरू राक्षस को वहीं पर मार दिया गया। कहा जाता है कि भैरू राक्षस है बहुत ही खतरनाक था, जो आसपास के गांव के अंदर जो लोग रहते थे, उनके जानवर रहते थे, उनको खा जाता था और आदमियों को खा जाता था, महिलाओं को खा जाता था। उन्होंने बहुत बड़ा आतंक मचा रखा था। तो उस आतंक से बाबा रामदेव जी ने उस भैरू राक्षस को आतंक से मतलब उस भैरू राक्षस को मार करके उन गांव वालों को उस आतंक से बचाया और उन लोगों को एकदम शांति स्थापित की उनके मन में, उनके गांव में, उनके शहरों में। तो ये बाल्यावस्था में गुरु बालीनाथ जी के धोनी के पास उनकी गेंद चली गई, वैसे ले आए और खींचने लगा, ये बढ़ती गई और अंत में बाबा रामदेव जी ने उठ करके उसको मार दिया भैरू राक्षस को। फिर एक पंथ जो है बाबा रामदेव जी का पंथ है वो कांवड़िया पंथ कहे जाते हैं। कांवड़िया पंथ है, मेघ वालों की जो लोग होते हैं उनको कांवड़िया कहा जाता है, जो भजन वगैरह गाते हैं। उन कांवड़िया पंथ जैसे कहते हैं कि आज 5 कांवड़िया जिमाना है, कई गांव में या दूर दराज में ये प्रथा प्रचलित है कि मुझे 5 कांवड़िया जिमाने हैं। तो 5 कांवड़ियों को वो बुला करके, यानी 5 मेघ वालों को, कोई भी होते हैं तो 5 मेघ वालों को बुला करके उनको घर पे भोजन करवाया जाता है। तो वो था कांवड़िया, कांवड़िया कहा जाता है। उन कांवड़ियों को जिमाया जाता है, तो वो है कांवड़िया पंथ। उनका पंथ कौन सा था? कांवड़िया पंथ। और भक्त जो मेघवाल जाति के जो भक्त लोग होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। इनके भक्त होते हैं ना, जो भजन वगैरह गाने वाले, इनके भक्त, उनको कहा जाता है रिखिया। वो मेघवाल जाति के होते हैं, उनको रिखिया कहा जाता है। और इनके घोड़े का नाम है लीला घोड़ा। लीला घोड़ा बाबा रामदेव जी जो घोड़ा है वो लीला घोड़ा कहा जाता है। और उस घोड़े को जब ये भक्त लोग जाते हैं, बाबा रामदेव जी के मेले जाते हैं, तो कपड़े का घोड़ा बना करके और बाबा रामदेव जी के थान पर चढ़ाते हैं। और चमत्कार जो इन्होंने दिखाए हैं उनको पर्चा कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने ये पर्चा दिया, तो उनको क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। पंचरंगी ध्वजा होती है, 5 रंगों की ध्वजा होती है, झंडा होता है, 5 रंगों की झंडी होती है, उसको बोलते हैं नेजा। क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। और भजन जो होते हैं ना बाबा रामदेव जी के भजन, उनको बोलते हैं ब्यावले। और एकमात्र ऐसे लोक देवता है ये कवि भी थे। क्या थे? कवि। बाबा रामदेव जी कवि भी थे। और इन्होंने जो लिखी है एक भजनों की जो कवि पुस्तक लिखी है उसको 24 बाणियां नाम से प्रसिद्ध है इनकी। फिर ऋषियों द्वारा जो रात को जागरण लगाया जाता है उनको क्या कहा जाता है? रात्रि जागरण जो लगाते हैं उनको जम्मा कहते हैं। बाबा रामदेव जी का जम्मा लगाए तो कहते हैं कि आज जम्मो है, बाबा रामदेव जी नो जम्मो है, तो उसको जम्मा कहते हैं। क्या होता है? वो रात्रि जागरण होता है, रात में जो जम्मा लगाया जाता है, जागरण लगाया जाता है, उनको क्या कहते हैं? जम्मा कहा जाता है। अब एक नाम आता है डालीबाई। डालीबाई कौन थी? डालीबाई एक बहुत ही अनन्य भगत थी इनकी, बाबा रामदेव जी की। और बाबा रामदेव जी ने उनको धर्म बहन बनाया और बाबा रामदेव जी की भक्ति में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग भी किया। पंचपीर। पंचपीर कौन थे? जो मक्का से 5 भक्त, बाबा रामदेव जी के 5 भक्त आए थे। उन्होंने कहा कि आप तो 5 बाबा रामदेव जी उनको मतलब स्वागत सम्मान के लिए कहा, आप 5 पीर कहां से आए? आपका हम स्वागत करते हैं, आप आइए बैठिए और हम आपका स्वागत सत्कार और सम्मान करते हैं, आप तो 5 पीर हो। उन्होंने कहा तो हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हो। यानी उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं है, हम तो पीर हैं, आप हम 5 के भी पीर हो। यानी हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर है। यानी उन्होंने अपने से भी बड़ा दर्जा दिया। बाबा रामदेव जी ने तो ये कहा कि आप चलो ठीक है, हमारे गेस्ट हो, मेहमान बन के आए हो तो आप पीर हो। उन्होंने कहा हम तो पीर हैं लेकिन आप पीरों के भी पीर हो, यानी महान हो, हमारे से भी महान हो। तो ये उन्होंने कहा। 5 पीरों को जो मक्का से आए थे, पंचपीपली ये एक स्थान का नाम है, पंचपीपली, यहां पे मिले थे वो 5 पीर और उस स्थान पर इन्होंने पर्चा दिया। बाबा रामदेव जी ने इनको पर्चा दिया। उस जगह का नाम क्या है? पंचपीपली। फिर समाधि। लास्ट में बाबा साहब का ये बाबा रामदेव जी ने उनको कहा जाता है कि उन्होंने जीवित समाधि ली थी। कब ली थी?
भाद्रपद शुक्ल 11 को। जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल दूज को, और भाद्रपद शुक्ल 11 को इनकी जो है इन्होंने जीवित समाधि ली थी। सन क्या था? अगर सन माना जाए तो ये था 1482, और विक्रम संवत माना जाए तो विक्रम संवत था 1505। जन्म कब हुआ था इनका? जन्म कब? विक्रम संवत है 62, तो 38 साल ये हो गए और 5 साल ये, कितने? 43 साल के अंदर इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, ऐसा कहा जाता है। और एक ये भी कहा जाता है कि जो इनकी बहन थी डालीबाई, उन्होंने बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ले ली थी। तो ऐसे भजनों में गाया जाता है कि बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, पहले समाधि ली डालीबाई ने, उसके बाद में ली बाबा रामदेव जी ने। तो ये कहा जाता है कि डालीबाई ने बाबा रामदेव जी से पहले समाधि ली। तो ये थे बाबा रामदेव जी के बारे में जानकारी, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आज तक प्रश्नों में जो जैसे प्रश्न आते हैं पेपरों में, उनके हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया है, शॉर्ट एंड स्वीट। और ज्यादा डिटेल में जैसे आप पढ़ते जाओगे और मोटा मोटी ये चीज सारी आ गई है बाबा रामदेव जी के बारे में। रूनी चमेर का मेला भरता है, अब भादो आने वाला है, अभी मेला भरेगा, लोग पैदल यात्री जाएंगे, कुछ अपने साधनों से जाएंगे, कुछ रेल बसों में जाएंगे। तो भाद्रपद दूध से लेके भाद्रपद 11 तक इनका लगातार मेला लगता है, लगातार 10 दिन तक रामदेव जी का मेला लगता है। तो अपन 5 जो लोक देवता थे, उन लोक देवताओं में से 5 में से बाबा रामदेव जी को हमने कर लिया है, और उसके बाद में आगे वाले लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच सके, और जो शॉर्ट एंड स्वीट राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।